क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अदालत में स्वयं भगवान गवाही देने पहुंच जाए? एक ऐसा केस जहां इंसान हार गया था, लेकिन भगवान खुद गवाह बनकर आए। यह है सच्ची और अद्भुत कथा। कोर्ट में कृष्ण खुद बने विटनेस। आप देख रहे हैं भक्ति के चमत्कार। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल भक्ति के चमत्कार में। आज की कथा थोड़ी अलग है, थोड़ी आधुनिक है, लेकिन चमत्कार उतना ही अद्भुत है जितना प्राचीन कथाओं में होता है। यह कहानी है एक साधारण भगत गोपाल दास की, जिनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उन्हें न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। लेकिन जब इंसानों की दुनिया में उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर सच्चाई की गवाही दी। यह कथा सिखाती है कि जहाँ सच्चाई और भक्ति होती है, वहाँ भगवान किसी भी रूप में मदद करने आ जाते हैं। यह कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले सीधे साधे इंसान गोपाल दास की। गोपाल दास एक ईमानदार व्यापारी थे। बहुत अमीर नहीं, लेकिन मेहनती और सच्चे दिल वाले इंसान। उनका जीवन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित था। रोज सुबह मंदिर जाना, पूजा करना, गरीबों की मदद करना, यही उनका स्वभाव था। उनके लिए भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि उनके सबसे सच्चे साथी थे। दूसरी ओर कहानी में एक चालाक और धोखेबाज व्यक्ति भी है, जिसका नाम था रमेश चंद। रमेश चंद पैसों का लालची और झूठ बोलने में माहिर इंसान था। एक दिन गोपाल दास ने अपने पुराने परिचित रमेश चंद पर भरोसा करके उसे बड़ी रकम उधार दे दी। रमेश ने वादा किया कि वह कुछ महीने में पैसे लौटा देगा। गोपाल दास ने बिना किसी लिखा पढ़ी के केवल विश्वास के साथ उसकी मदद कर दी। लेकिन समय बीतने के बाद जब गोपाल दास ने अपने पैसे वापस मांगे, तो रमेश पूरी तरह मुकर गया। उसने साफ कह दिया, मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। गोपाल दास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने एक न सुनी। मजबूर होकर गोपाल दास को अदालत का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में केस चला, लेकिन गोपाल दास के पास कोई लिखित सबूत नहीं था, न कोई गवाह। उन्होंने पैसे अकेले में दिए थे, सिर्फ भरोसे पर। दूसरी ओर रमेश झूठ पर झूठ बोलता गया। वकीलों की दलीलें चली, तारीखें पड़ती रही, लेकिन सच्चाई साबित करना मुश्किल हो रहा था। हर सुनवाई के बाद गोपाल दास निराश होकर घर लौटते। उनकी सारी जमा पूंजी दांव पर लग गई थी। लोग उन्हें समझाते कि सबूत के बिना केस नहीं जीता जा सकता, लेकिन गोपाल दास को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। रोज मंदिर जाकर वे रो रो कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, हे कान्हा, मैं झूठ नहीं बोला, आप सब जानते हो, आप ही मेरी लाज रख लो। केस की आखिरी सुनवाई का दिन आ गया। जज ने साफ कह दिया कि अगर आज भी कोई ठोस गवाह या सबूत पेश नहीं हुआ, तो फैसला रमेश के पक्ष में चला जाएगा। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी जज ने पूछा, क्या इस मामले में कोई गवाह है? गोपाल दास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया। तभी अचानक कोर्ट के दरवाजे से एक शांत, तेजस्वी युवक अंदर आया। उसने कहा, मैं इस केस का गवाह हूँ। सभी हैरान रह गए। जज ने पूछा, आप कौन हैं? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम कृष्ण है। मैं उस दिन मौजूद था जब पैसे दिए गए थे। उसने पूरे विश्वास के साथ घटना का एक एक विवरण बता दिया। कब, कहाँ, कितनी रकम दी गई, सब कुछ। उसकी गवाही इतनी सटीक थी कि रमेश घबरा गया। वह टूट गया और अदालत के सामने रोते हुए सच कबूल कर लिया कि उसने धोखा दिया था। जज ने फैसला गोपाल दास के पक्ष में सुना दिया।
फैसला सुनते ही गोपाल दास ने पीछे मुड़कर उस युवक को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वह रहस्यमय गवाह अचानक गायब हो चुका था। किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। जब गोपाल दास भागते हुए मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरणों में वही कपड़ा पड़ा था जो उस गवाह ने पहन रखा था। तब उन्हें समझ आया कि अदालत में उनकी ओर से गवाही देने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वह दंग रह गया। सबने माना कि सच्ची भक्ति में सचमुच इतनी ताकत होती है कि भगवान को धरती पर आना पड़ता है। इस अद्भुत घटना से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न लगे, अंत में जीत उसी की होती है। जो इंसान ईमानदार रहता है और भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखा, झूठ और बेईमानी कुछ समय के लिए जीत सकती हैं, लेकिन अंतिम विजय हमेशा सत्य और भक्ति की ही होती है। भक्तों, यह थी एक सच्ची और प्रेरणादायक चमत्कारिक कथा। कोर्ट में कृष्ण खुद बने विटनेस। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति के चमत्कार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही अद्भुत, प्रेरक और चमत्कारी कथाएं हम आपके लिए लाते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ, केवल आपके अपने चैनल भक्ति के चमत्कार पर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।